अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू पी आर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू दिस मेजरमेंट। तो आपको तीन साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, लेकिन आपको उसमें से सेलेक्ट क्या करना है, बेस को। वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि क्यू आर है। तो यहाँ मैंने 10.4 की एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये आपके पास आ गया Q, ये आपके पास आ गया R, और इनके जो मेजरमेंट है वो है 10.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो दो साइड्स बची हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उनका सबसे पहले आर्क डिफाइन करना होगा। तो ये Q हो गया, ये R हो गया। तो यहाँ पॉइंट P होगा, P से Q तक का डिस्टेंस है 8.8 सेंटीमीटर। तो पहले 8.8 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, या चाहे तो इसी में से मेजर कर लें। अब इसमें आपके पास सबसे पहले जो P से Q तक का डिस्टेंस है वो 8.8 सेंटीमीटर है। तो 8.8 सेंटीमीटर का आपको आर्म ओपन करने होंगे, और सेकंड जो है वो 9.2 सेंटीमीटर है। तो 8.8 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 8.8। 2 पॉइंट पे निडल को प्लेस किया और यहाँ से आर्क ड्रॉ किया 8.8 सेंटीमीटर का। इसी तरह से जो P और R तक का डिस्टेंस बन रहा होगा वो आपके पास है 9.2। तो जो सेकंड आर्क आप डिफाइन करेंगे वो 9.2 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ से पहले 9.2 मेजर कर लें, 9.1 एंड 9.2 इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट से 0 पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करें, आर्म्स को ओपन करें और उस पॉइंट को R पे रख के प्रीवियस आर को इंटरसेक्ट करें, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया P Q R। यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन डिफाइन की। इसी तरह से यहाँ तक आपने एक दूसरी लाइन डिफाइन की। सही है, ये आपके पास आ गया P Q एंड R। अब आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना था, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ से यहाँ तक 8.8 और यहाँ से यहाँ तक 9.2। इन तीनों साइड में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट बनने वाला एंगल आपको फाइंड करना है, यानी साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द लॉन्गेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको फेस करने वाला एंगल, तो उसके अपोजिट होगा, और ये आपके पास P होगा। तो इसको मेजर करने के लिए आपने D को प्लेस किया इस तरह से उल्टा। अब यहाँ पे देखें, मैंने D प्लेस करने के बाद क्या देखा, यहाँ पे आ रही है ये लाइन, ये वाली लाइन आएगी। इस तरह से मैं देखूंगी तो नीचे 70 आ रहा है, 0 इनिशियल जहाँ से हुआ है, 0 10 20 30 40 70, और 70 के बाद एक पॉइंट पे आ रहा है यानी 71 एंगल। तो इस पार्ट का जो एंगल आएगा Q P एंड R, और यहाँ पे आएगा आपके पास डिस्टेंस एंगल आ रहा है 71 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ P Q R। एंगल बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है एंगल Q का इस तरह से कि वो PR को कट करे, यानी Q का अब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनने वाला है जो PR लाइन को कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट T कहलाएगा, और उस T से आपको P तक का डिस्टेंस मेजर करना है कि कितना आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर के लिए अगेन आर्म्स को आप ओपन कर लेंगे अपनी मर्ज़ी की रेडियस पे। यहाँ 1 है तो 1 को पहले मैंने, क्योंकि Q का एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने Q पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क डिफाइन किया। अब उस आर्क को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए मैंने जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया है, लाइक एक इस पॉइंट पे किया है और एक इस पॉइंट पे किया है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो वही सेम रेडियस जो मैंने पिछले इसके आर्क डिफाइन बनाने के लिए यूज़ किया है, या फिर इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सेम रखती हूँ। तो यहाँ पर आपने आर्क डिफाइन किया। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर आप गए, वहाँ पे भी आपने आर्क डिफाइन किया इस तरह से कि इसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया। तो ये वाला आपके पास पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को इस Q पॉइंट से ज्वाइन करें। पहले तो अलाइनमेंट देखेंगे वो कहाँ पे मिल रहे हैं पॉइंट्स, और इनको ज्वाइन कर दें। ये पॉइंट आपके पास आ गया पॉइंट T, और लास्ट मोमेंट पे आपको T और P का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो T और P का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आ रहा है 4.1 के बाद 2 में कहीं है, यानी ये 4.2 ही है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4.2
सेंटीमीटर और यहाँ पे आ जाएगा 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।